हेलो बच्चों, माय नेम इज़ आर के सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल पीएम गुरु। बेटा, आज मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर दिया था और 2-4 क्वेश्चंस भी कराए थे। आज उस पर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, आज का लेक्चर और प्लस एक लेक्चर और, ताकि डिटरमिनेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। फिर कोई नया टॉपिक हम लोग लेकर उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चंस करते हैं डिटरमिनेंट। चलिए, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये दे रखा है बेटा, ए बी सी फिर आपका बी सी ए बी। दिस इक्वल टू प्रूफ करना आपको ए प्लस बी प्लस सी विद इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। और ये थोड़ा सा क्वेश्चन एक तरीके से इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके जेईई में पूछा गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, देखिए सेम यही डेटा है। क्वेश्चन में ये लिख दिया है कि प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या करना है, इसी क्वेश्चन को फिर क्या पूछा गया है, प्रूव दैट, एक तो ये हो गया आपको दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना, एक सवाल हो गया। थोड़ा सा सवाल में चेंज करके आपको जेईई में पूछा गया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट is always negative if a is not equal to b is not equal to c and a greater than 0, b greater than 0, c greater than 0। कहने का मतलब ए बी सी तीनों पॉजिटिव दे रखा है, वो आपस में क्या अनइक्वल हैं, तो प्रूफ करिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही होगी। ठीक, चूँकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना तो उसमें भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने दो क्वेश्चन को एक साथ लिंक कर दिया है, ताकि आपको दोनों क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस नहीं है, सॉल्व एक ही तरीके से करना, सिर्फ क्वेश्चन का मतलब अलग अलग है। चलिए देखिए, अब आपको मैंने क्या सिखाया था बेटा, सबसे पहले राइट हैंड में देखिए हमें क्या प्रूफ करना है। ठीक, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ, पहला ब्रैकेट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करें जिससे आपका ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल जाए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने इसको लिख लिया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। या आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, कोई भी आप अप्लाई कर लीजिए, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। तो चलिए अब अप्लाई करते हैं हम लोग, C1 की जगह पे लिख लेते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पहली रो क्या हो जाएगी आपकी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये भी आपका ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ आपका ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका बेटा आएगा बी सी ए और बी। आज समझ में आ गई। अब पहले रो से पहले कॉलम से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो कॉमन निकाल लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया। यहाँ आपका आ गया 1 1 1, यह आपका आ गया बी, यहाँ आ गया सी, यहाँ आया सी ए और बी। ठीक, अब एक ब्रैकेट तो आपका मिल गया, और यहाँ आपको बताया था कि एक ही रो या एक ही कॉलम में जब 1 1 1 आ जाए तो कोशिश करिए ये 0 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, अब देखिए 0 ये कैसे आएगा, अगर मैं R1 माइनस R2 कर दूँ और R2 माइनस R3 कर दूँ तो 2 0 आपको मिल जाएंगे। क्या अप्लाई करें हम, R1 के जगह पे लिख दूँ R1 माइनस R2 और R2 के जगह पे कर दूँ R2 माइनस R3, तो क्या आएगा, यहाँ देखिए आपका a प्लस बी प्लस सी, ये तो रहेगा ही। R1 माइनस R2 करेंगे तो 0, b माइनस सी माइनस ए, फिर R2 माइनस R, ये 0 हो गया, c माइनस ए माइनस बी, ये हो गया 1 a, और यहाँ आपका आ गया b। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब 2 0 आपको मिल गए। अब मैंने क्या सिखाया था कि इसके अलॉन्ग जिसमें मैक्सिमम 0 आ जाए, 2 0 आ ही गए, तो इसके बाद इस C1 के अलॉन्ग आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए, तो बाकी जो वैल्यूज है वो आ जाएगी। देखिए क्या है, थोड़ा सा इसको मिटाया जाए ऊपर का पोर्शन,
ये भी काम हो गया इसका, ये भी मिटाई देता हूँ। क्वेश्चन तो आपने समझ ही लिया क्या करना है, ठीक। चलिए अब ये आपका आ गया a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और एक्सपेंड कर दिए अब आप C1 के लॉन्ग, C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करें तो दिस इंटू इट्स मतलब 1 इंटू इट्स कोफैक्टर। तो क्या आएगा कोफैक्टर, देखिए ये आपकी डिलीट हो गई और ये डिलीट हो गया, इसका प्रोडक्ट मतलब आपका आया ये b माइनस सी, c माइनस ए, और यहाँ c माइनस ए, यहाँ आपका आया a माइनस बी, ये आपका आया b माइनस सी, c माइनस ए, c माइनस ए, ठीक है, a माइनस बी। अब इसके बाद इसकी वैल्यूज निकालिए आप, क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ आ गया इसका प्रोडक्ट, इसको मल्टीप्लाई करिए तो b का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर, फिर c का करेंगे तो माइनस ए सी, और यहाँ से आ जाएगा प्लस बी सी, ठीक है, और माइनस इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, देखिए c का इसमें करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए सी, फिर इसका करेंगे आप तो माइनस ए सी और प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ आपका आ जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस, इसको ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं, लिख लेते हैं, प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी ए, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस सी ए और माइनस ए स्क्वायर, ठीक। कुछ कैंसिल भी हो रहा है क्या जी, एक कैंसिल हो रहा है, तो बचा आपके पास a प्लस बी प्लस सी। देखिए यहाँ ए बी कहीं आया है क्या, ये है आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो गया। माइनस क्या आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर, यहाँ आपका माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ आपका माइनस सी स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। पहला पार्ट तो जो क्वेश्चन आपका था वो प्रूफ हो गया, यहाँ पे आप ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था वो प्रूफ हो गया। अब सेकंड जो जेई में क्वेश्चन पूछा गया था उसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ और 2 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो माइनस तो यहाँ से कॉमन लिया और 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ यहाँ, a प्लस बी प्लस सी, और ये आपका हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये आपका हो गया। ये समझ में आ गया बेटा, ये एडजस्टमेंट बहुत ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपका। यहाँ के बाद इस पे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जेई में पूछा गया है, ये एडजस्टमेंट की ज़रूरत वहाँ पे भी है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये हो गया -1/2 a प्लस बी प्लस सी। इसको ध्यान से अगर आप देखें तो क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ है, यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc यहाँ है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर आ रहा है तो 2a स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर तो 2b स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर यहाँ सी स्क्वायर 2ac। मतलब इस पूरे ब्रैकेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गई? लिखने से क्या फ़ायदा हुआ ये समझिए आप। चूँकि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था a इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, अगर a और b बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, ये क्या हो गया आपका b और c बराबर तो 0 और ये 0, तो ये टोटल ब्रैकेट 0 हो गया, तब तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू ही 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया a इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी एंड a b c आर पॉजिटिव, तो इसका मतलब a और b अलग अलग है और ये होल स्क्वायर है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मतलब ये वैल्यूज पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ए बी सी पॉजिटिव है तो उनका भी सम पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये इतनी क्वांटिटी जो है आपका पॉजिटिव है इंटू -1/2, इसका मतलब टोटल क्वांटिटी हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये आपका प्रूफ करना था बेसिकली।
तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक साथ 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। और आगे बढ़ते हैं बेटा इस पे। आगे क्वेश्चन 1, ये आपका ISC में आया हुआ क्वेश्चन बेटा। सेकंड क्वेश्चन ये है, -a² AB, ये आपको दिया है AC, यहाँ आपका BA, यहाँ आपका -b², यहाँ आपको दिया है BC, यहाँ आपको दिया है CA, यहाँ आपको दिया है CB, और यहाँ दिया -c²। दिस इक्वल टू प्रूफ करना है आपको 4a² b² और c², ठीक है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ISC में आया हुआ है आपका क्वेश्चन, ठीक है, ISC बोर्ड में। यहाँ से अब देखिए R1 से मैं कुछ कॉमन दिख रहा है, सॉरी C1 से, और C2 से भी, और C3 से। तो C1 से मैं A कॉमन निकाल सकता हूँ, C2 से मैं B निकाल सकता हूँ, और C3 से क्या दिख रहा है कॉमन, C। तो A B C कॉमन हो गया। A कहाँ से निकला, C1 से, B कहाँ से निकला है, C2 से, और यहाँ से C3। तो ये आपका हो जाएगा -a, यहाँ हो जाएगा B, यहाँ हो जाएगा C, यहाँ से B कॉमन लिया तो A, यहाँ हो जाएगा -b, और यहाँ से हो जाएगा C आपका, और यहाँ C कॉमन लिया तो A हो गया, यहाँ पे हो गया B, यहाँ हो गया आपका -c। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए पहले रो से A कॉमन है, दूसरे रो से B, और तीसरे रो से C। फिर एक बार कॉमन निकालिए ABC, तो ऑलरेडी यहाँ ABC था, तो क्या हो गया आपका a² b² c²। बचा आपके पास क्या, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। इस डिटर्मिनेंट को अब आप क्या करिए, एक्सपेंड कर लीजिए। तो एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा a² b² c², और इसका एक्सपेंशन आपका आएगा 4, ठीक है। तो इंटू हो जाएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा 4a² b² c²। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेटा। NCERT का सवाल है ये। प्रूव दैट, तीसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट B + C, C + A + B, है ना, Q + R, R + P, और है आपका P + Q, फिर आपका Y + Z, Z + X, X + Y, दिस इक्वल टू आपको प्रूफ करना है बेटा, दिस इक्वल टू 2 ABC PQR, और आपको दिया XY Z, ठीक। ये एक डिटरमिनेंट दूसरे डिटरमिनेंट की इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ से इसमें अगर सोचिए क्या किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे C1 के जगह पे क्या लिख दूँ, C1 + C2 + C3, तो देखिए आपका लेफ्ट में मतलब पहली कॉलम जो हो जाएगी वो हो जाएगा 2a + B + C, यहाँ आ जाएगा 2 Q + R + P, यहाँ आ जाएगा 2 X + Y + Z, ठीक। यहाँ आपका हो गया C + A, यहाँ आपका आ गया A + B, ये आपका हो जाएगा R + P, यहाँ आ जाएगा P + Q, यहाँ हो गया Z + X, यहाँ हो गया X + Y। पहला स्टेप तो आपको आ गया होगा बेटा समझ में, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए क्या कॉमन निकल रहा है, 2, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए। 2 कॉमन निकालेंगे तो ये आपका आएगा यहाँ से A + B + C, Q + R + P, X + Y + Z।
यहाँ आ गया सी प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी, ये हो गया जेड प्लस एक्स, यहाँ आपका आ गया पी प्लस क्यू, ये आपका हो गया एक्स प्लस वाई। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या किया जाए। अच्छा, आपको लाना क्या है यहाँ पे, अब ये सिंगल टर्म लाने, यहाँ पे भी डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ तो 3 टर्म है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो देखिए C2 माइनस C1, तो C और A तो कैंसिल हो जाएगा, C और A बच जाएगा माइनस B, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से इसमें कर दूँ तो A और B का माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा C, देखिए C मिल जाएगा। तो क्या अप्लाई कर दें हम, C2 के जगह कर दें C2 माइनस C1 और C3 के जगह कर दें C3 माइनस C1। बात समझ में आई? तो ये आपका हो जाएगा 2, और देखिए क्या आएगा, C1 तो एज इट इज रहेगा A प्लस B प्लस C, ये आपका हो गया Q प्लस R प्लस P, ये हो गया X प्लस Y प्लस Z। C प्लस A, जब देखिए C2 माइनस C1 किया आपने, तो C इसमें से इसको माइनस करें तो तीनों नेगेटिव हो जाएगा, तो C और A तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका आएगा माइनस B, यहाँ आपका आ जाएगा R और P कैंसिल हो जाएगा तो माइनस Q, और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस Y। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस C, यहाँ आ जाएगा माइनस R, और यहाँ आ जाएगा माइनस Z। ये देखिए, समझ में आ गया? अब क्या किया जाए, यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। अब अगर मैं C1 के साथ, देखिए पहले में लाना A P और X, अगर मैं C1 में C2 और C3 को ऐड कर दूँ, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दूँ, अब इसके बाद देखिए C1 के जगह कर दूँ C1 प्लस C2 प्लस C3, इस रूल को अप्लाई करें तो यहाँ क्या आ जाएगा A, देखिए इसके साथ जब इसको जोड़ेंगे तो B और C तो कैंसिल हो जाएगा, A बचेगा, तो आएगा क्या, देखिए अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप को ऊपर लिख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा A, यहाँ आ जाएगा P, यहाँ आ जाएगा X, यहाँ आया माइनस B, यहाँ आया माइनस Q, यहाँ आ गया माइनस Y, यहाँ आ गया माइनस C, यहाँ आ गया माइनस R, यहाँ आ गया माइनस Z। कोई दिक्कत? ठीक, अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ से फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से -1 कॉमन ले लीजिए और थर्ड कॉलम से -1, तो बाहर आपका क्या हो जाएगा +1। तो दिस इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 2 टाइम्स A P X, यहाँ आ गया B Q Y, यहाँ आ गया C, यहाँ आ गया R, यहाँ आ गया Z। देखिए प्रूफ हो गया आसानी से। ठीक, कहीं एक्सपेंड नहीं करना था, सिर्फ प्रॉपर्टी को यूज़ करना था और एक डिटरमिनेंट से दूसरे डिटरमिनेंट को प्रूफ करना था। समझ में आ गया होगा बेटा आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं इस पर। चौथा क्वेश्चन ये है, देखिए यह क्वेश्चन दे रखा है A प्लस B प्लस C, यहाँ है C, यहाँ है C, फिर आपको दिया है A, यहाँ पे आपको दिया है A प्लस B प्लस C नहीं है 2C है, पता चलता अभी आता नहीं क्वेश्चन। फिर B प्लस C प्लस 2A, यहाँ आपको दे रखा है A, यहाँ आपका है B, यहाँ है B, यहाँ C प्लस A प्लस 2B, ये है डिटरमिनेंट। ठीक, इक्वल टू प्रूफ करना है 2A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। ठीक, देखिए A प्लस B प्लस C होल क्यूब का मतलब A प्लस B प्लस C 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। आप ऐसे समझिए, ये इसका मतलब है A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C। इसका मतलब A प्लस B प्लस C कॉमन आपको निकालना है। तो क्या किया जाए, देखिए यहाँ 2C तो है, A और B अकेले है, तो अगर मैं C1 में C2 और C3 को ऐड कर दूँ, C1 की अब क्या कर लूँ C1 प्लस C2 प्लस C3, तो पहली कॉलम आपकी हो जाएगी 2 टाइम्स ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C,
और ये भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ आपका बचा ए, यहाँ बचा आपका बी, यहाँ हो गया बी प्लस सी प्लस 2a, यहाँ हो गया आपका बी, यहाँ दिया है ए, यहाँ दिया सी प्लस ए प्लस 2b। ठीक, यहाँ से पूरा का पूरा कॉमन ले लीजिए फर्स्ट कॉलम से, तो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ क्या आएगा 1 1 1, बाकी टर्म आपका वही रहेगा ए बी, यहाँ है बी प्लस सी प्लस 2a, और यहाँ है बी, यहाँ आपका दिया ए, यहाँ सी प्लस ए प्लस 2b। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाए, अब देखिए 1 1 आपका आ गया, तो R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 कर दीजिए, तो आपका काम चल जाएगा इससे। अगले स्टेप में दिक्कत यही है, क्वेश्चंस लेंदी होने से बोर्ड पे ये जो रिजल्ट लाना वो तो हमें पता ही होना चाहिए। देखिए अब यहाँ हम अप्लाई कर दें R1 की जगह पर R1 माइनस R2, और R2 की जगह क्या कर दें R2 माइनस R3, तो ये हो गया 2 विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ आपका आया बेटा R1 माइनस R2 0 हो गया, ए माइनस इसको करेंगे तो R1 की वैल्यू चेंज कैसे हो जाएगी, ए माइनस बी, तो माइनस बी माइनस सी और माइनस ए। ठीक है, देखिए इसमें से ये लिखेंगे आप a माइनस बी माइनस सी माइनस 2a, तो आपका आ जाएगा ये। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका 0। अब फिर R2 माइनस R1 करेंगे, R2 माइनस R3 करेंगे तो 0 हो गया, और b माइनस से यहाँ a माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, कोई दिक्कत। और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो यह आएगा माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और ये आपका हो जाएगा 1 a, यहाँ आ गया c प्लस ए प्लस 2b। ठीक, अच्छा यहाँ -1 कॉमन ले लें, या माइनस साइन कॉमन लें तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे a प्लस माइनस साइन कॉमन ले लें तो पहली रो से तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल जाएगा, और दूसरी रो से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। यहाँ क्या बचा 0, यहाँ बचा -1, यहाँ 0, यहाँ तो 0 ही रहेगा, ये आपका 1, यहाँ हो जाएगा -1, ये आपका आया 1, यहाँ हो गया a, यहाँ हो जाएगा c प्लस ए प्लस 2b। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, किसके अलांग एक्सपेंड करना चाहेंगे, देखिए इधर 2 0 है तो c1 के अलांग एक्सपेंड करिए, तो इसके अलांग एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू इट्स कोफैक्टर, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, तो देखिए ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, तो इसकी वैल्यूज क्या आई 1 आ गई, तो ये प्रूविंग ही करना था, तो ये हो गया 2a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इंटू 1 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। प्रूविंग हो गई आपकी, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान है, अगर आपको प्रॉपर्टी कायदे से समझ में आ गई है तो आप हमेशा राइट हैंड में देखिए क्या ले आना है, उसके अकॉर्डिंग रूल अप्लाई करिए और धीरे धीरे एक एक स्टेप रिड्यूस करते जाइए। और ये एक ऐसा चैप्टर है, वो कोई भी बोर्ड हो, ICSE CBSE, चाहे आपका यूपी बोर्ड या कोई भी प्रोविंशियल बोर्ड हो, हर जगह ये इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और देखते हैं बेटा इस पे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन। 1 1 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब इक्वल टू आपको प्रूफ करना है अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये प्रूफ करना है। ठीक, ये सब CBSE ISC में कई बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं बेटा। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आसान है, ऑलरेडी 1 1 1 दिख रहा है। ठीक, तो 0 ले आने की कोशिश करेंगे, लेकिन राइट का ब्रैकेट देखिए आपको ले आना अल्फ़ा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फ़ा। तो देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा कहाँ से मिल सकता है, अगर मैं C1 में से C2 को माइनस कर दूं और यहाँ से कर दूं तो बीटा माइनस गामा मिल सकता है।
तो पहला अप्लाई करिए, C1 के जगह पे लिख लिए C1 माइनस C2 और C2 के जगह पे लिख लिए C2 माइनस C3। ठीक, अब यहाँ से जब C1 माइनस C2 करोगे बेटा आप, देखिए क्या आएगा, ध्यान से देखिए यहाँ 1 माइनस 1 0, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आएगा। इसको फैक्टराइज करके लिखते हैं, थोड़ा सा स्टेप कम हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 0 बीटा माइनस गामा बीटा प्लस गामा, और ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा विद इन ब्रैकेट बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और थर्ड कॉलम तो एज इट ही रहेगा गामा स्क्वायर गामा क्यूब। ठीक, अब देखिए क्या कॉमन आपको मिल रहा है। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो में तो 2 जीरो ही मिल गया आपको। सेकंड से आपका इसमें से देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ है, नहीं पहले कॉलम में मिलेगा आपको अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ है, अल्फ़ा माइनस बीटा, और जीरो में से तो कुछ भी कॉमन निकल जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा मिल गया और यहाँ से क्या मिल गया, बीटा माइनस गामा। तो ये आपका हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा। अब बचता क्या आपके पास, 0 अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ हो गया 0 बीटा प्लस गामा, यहाँ हो गया बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ हो गया 1 गामा और गामा स्क्वायर। ठीक, तो 2 ब्रैकेट तो आपको मिल गए, ये पहला ब्रैकेट मिल गया। दूसरा कोशिश करिए कि इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट और आसानी, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, कई सारे क्वेश्चन में बेटा ये डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। एक ब्रैकेट गामा माइनस अल्फ़ा या ये वाला ब्रैकेट और मिल जाए, उसके बाद हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, है ना। हालांकि यहाँ पे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, 2 जीरो आ गया है, ठीक है, तो बहुत टफ नहीं आएगा, यहाँ से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं कहीं आसानी से ये मिल जाए दोनों में से कोई एक ब्रैकेट। आपको चाहिए गामा माइनस अल्फ़ा, तो अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूँ तो बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, गामा माइनस अल्फ़ा मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या चीज़ कैंसिल हो जाएगा, बीटा कैंसिल हो जाएगा। हाँ, इसको एक बार कर लेते हैं, C2 माइनस C1 कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट स्टेप में चलिए, अगला स्टेप के लिए ये आपका नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको। अब एक बार अप्लाई करते हैं, C2 के जगह पे C2 माइनस C1 कर लीजिए। ये अल्फ़ा माइनस बीटा तो रहेगा, बीटा माइनस गामा रहेगा, 0 अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, ये तो है ही आपका। C2 माइनस C1 किया तो 0 माइनस 0 ये हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा, क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो गामा माइनस अल्फ़ा आ गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए क्या बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो गामा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, फैक्टराइज करके लिख रहा हूँ, गामा प्लस अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा, और इसमें से इसमें और इसमें बीटा कॉमन हो जाएगा, तो बीटा कॉमन लिया तो गामा माइनस क्या आ जाएगा, अल्फ़ा। ठीक, और यहाँ बचा आपका 1 गामा गामा स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो गामा माइनस अल्फ़ा कॉमन हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से आपका अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं आप अल्फ़ा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा। ये देखो बेटा, यहाँ आपका हो गया 0, इसमें तो कोई चीज़ नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ आपका हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। इसको थोड़ा सा देखिए, इस वाले स्टेप को अगर मैं यहाँ से गामा माइनस अल्फ़ा कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब इसको आप ले सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इस कॉलम से गामा माइनस अल्फ़ा भी कॉमन हो जाएगा, तो गामा माइनस अल्फ़ा भी कॉमन ले लो। बचेगा क्या, यहाँ 0 1 और ये वाला ब्रैकेट बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ बचा आपके पास 1 गामा और गामा स्क्वायर। समझ में आ गया।
अब आप इसको एक्सपेंड कर दिए किसके लंग, R1 के लंग। R1 के लंग एक्सपेंड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा। ये 3 ब्रैकेट तो हैं ही आपके। अब एक्सपेंड करेंगे आप तो R1 के लंग करें तो 1 इंटू इट्स कोफैक्टर, तो ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल, तो इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप 1 इंटू इट्स कोफैक्टर, तो ये आपका देखिए इधर कर लेते हैं, यहाँ तो जगह बहुत मुश्किल है। ये आपका आया है अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा, तो 1 इंटू इट्स कोफैक्टर। ये डिलीट, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस दिस, तो अल्फ़ा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा, फिर बीटा का करेंगे तो बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और माइनस दिस, तो माइनस हो गया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। तो देखिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया, माइनस अल्फ़ा बीटा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। आपके पास क्या बचा, यहाँ से अल्फ़ा बीटा, यहाँ बीटा गामा, यहाँ गामा अल्फ़ा आ गया जो रियल ले आना था। तो ये हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये आपका आ गया। समझ में आया। तो ध्यान रखना बेटा कि ब्रैकेट्स को ध्यान में रखते हुए ही आपको प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। और एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये है इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको दे रखा है 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और आपको प्रूफ यहाँ पर करना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, और यहाँ पे क्या प्रूफ करना था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, बस फ़र्क क्या था, अल्फ़ा बीटा में दिया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए बेटा, आपको ए माइनस बी लाना है, बी माइनस सी लाना है, तो सीधे वही प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। C1 की जगह पे C1 माइनस C2, और C2 की जगह पे लिख लीजिए आप C2 माइनस C3। तो आपका क्या आएगा 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, फैक्टराइज करके लिख रहा हूँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक। यहाँ आपका हो गया बेटा 0, बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, 1 सी क्यू, ठीक। अब कॉमन निकालने की कोशिश करिए, पहले कॉलम से ए माइनस बी, दूसरे से बी माइनस सी, तो कॉमन निकाल लीजिए, ए माइनस बी माइनस सी, टेकिंग कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम C1 और बी माइनस सी फ्रॉम C2। तो बचा क्या बेटा आपके पास, देखिए यहाँ 0 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ बचा 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ आपका आ गया 1 सी और सी क्यूब, ठीक। अब देखिए अभी 2 ब्रैकेट आपके पास है, कोशिश करिए ये या ये एक और आ जाए प्रॉपर्टी से, उसके बाद एक्सपेंड करिए। हालांकि एक्सपेंड करने पे देखिए 2 0 है, एक्सपेंशन की भी बात, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टी से एक आ जाए। देखो यहाँ ध्यान से, कहाँ से आ सकता है C माइनस ए, C माइनस ए यहाँ से आ सकता है, हाँ। फिर उसी तरह से बेटा C2 माइनस C1 कर दीजिए। जब आप C2 की जगह पर लिखेंगे C2 माइनस C1, तो आपका देखिए क्या आएगा, a माइनस बी माइनस सी, यहाँ 0 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, C2 माइनस C1 करेंगे तो यहाँ 0 1 माइनस 1 0, और यहाँ से देखिए इसमें से आप माइनस कर रहे हैं इसको,
तो ये तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, तो इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, सी माइनस ए सी प्लस ए प्लस बी सी, और यहाँ पे है बी, बी कामा ले लेंगे तो आपका आ जाएगा सी माइनस ए, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 1 सी और सी क्यू। आसान है। देखिए ए माइनस बी प्लस सी, सॉरी यहाँ देखिए थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ आप सी माइनस ए कामन, ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आपका हो गया ए माइनस बी बी माइनस सी, चलिए एक स्टेप भी दे रहा हूँ, 0 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ आपका आ गया 0, यहाँ 0, और ये आपका हो गया सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ आपका आया 1 सी सी क्यू। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसके बाद आप सेकेंड कॉलम से या जो आपकी इच्छा करे, सी माइनस ए चाहे कॉमन ले लीजिए, चाहे ए प्लस बी प्लस सी, दोनों कॉमन निकल जाएगा। तो चलिए बड़ा वाला ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा आसान रहेगा। तो ये आपका हो गया ए माइनस बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी, और अब बचा क्या आपके पास 0 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ बचा 0, यहाँ 0, यहाँ हो गया आपका सी माइनस ए, और यहाँ आपका आ गया 1 सी और सी क्यू। अब आप एक्सपेंड कर दीजिए, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो यहाँ लास्ट स्टेप है क्वेश्चन का, ये आपको लाना था, प्रूफ करना था, इसलिए मैं बार बार इसको छोड़ दे रहा हूँ। अब आप एक्सपेंड करिए, किसके लॉन्ग एक्सपेंड करना चाहेंगे, R1 के लॉन्ग कर दिए तो 1 इंटू इट्स कोफैक्टर, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, इसका प्रोडक्ट माइनस दिस, तो इसका प्रोडक्ट तो आएगा सी माइनस ए, और ये 0 में चला जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट आ गया आपका ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए एंड ए प्लस बी प्लस, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये भी, ये दोनों क्वेश्चन जो अभी आपको कराए, ये दोनों आपको एकदम याद होने चाहिए कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या आना है। ठीक है, क्योंकि अभी अगले क्वेश्चन हो सकता है मैं डायरेक्टली इसको यूज़ कर दूँ, इसको रिपीट नहीं करूँगा फिर। ठीक, देखिए क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ आपको दिया वाई जेड, यहाँ दिया है जेड एक्स, यहाँ आपको दिया है एक्स वाई, यहाँ आपको दिया है एक्स, यहाँ वाई, यहाँ जेड। ठीक, प्रूफ ये करना है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। वाह, अभी जस्ट अभी एक क्वेश्चन के पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था, अल्फ़ा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, वही प्रूविंग है, बट यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है, कोशिश करते हैं इस डिटरमिनेंट को उसी में चेंज कर देते हैं, है ना। तो अगर मैं C1 में x से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाइंग इन C1 C2 C3 बाई x y एंड z रेस्पेक्टिवली, समझ में आ रही बात। अब इसमें जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर आपको x से डिवाइड भी करना पड़ेगा, फिर y और z, x से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा वाई क्यूब, यहाँ एक्स वाई जेड, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ जेड क्यूब, यहाँ आपका एक्स वाई जेड, और यहाँ आ जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक, अब आप सेकेंड रो से एक्स वाई जेड कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, और ये एक्स वाई जेड जो नीचे है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो गया यहाँ से एक्स क्यूब वाई क्यूब
जेड क्यूब 1 1 1, यहाँ आपका आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद इसको आप चेंज कर दिए यहाँ और इसको यहाँ कर दीजिए, तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा। किसको किसको चेंज कर रहे हैं हम? R1 और R2 को। R1 इंटरचेंज विथ R2, ऐसे लिखते हैं बेटा नोटेशन, R1 इंटरचेंज विथ R2। तो क्या आएगा देखिए, डिटरमिनेंट के पहले माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 1 1, यहाँ आएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक, एक बार और चेंज कर लीजिए R2 और R3 को, तो फिर माइनस आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप चेंज किसको करेंगे? R2 चेंज विथ R3। तो आपको बताया था इफ़ टू नेबरिंग रोज आर नेबरिंग कॉलम आर इंटरचेंज देन नेगेटिव साइन वी विल पुट द नेगेटिव साइन बिफोर द डिटर्मिनेंट। तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा? आप देखिए 1 1 1, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। यही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया, अल्फ़ा के टर्म में था 1 1 1, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, और ये यहाँ प्रूफ किया गया था। तो 2 क्वेश्चन पहले ये भी आपको कराया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। सेम क्वेश्चन आ गया, इसीलिए मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रिजल्ट को ही याद रखिए, तो कई सारे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली आप उसको प्रूव कर सकते हैं या रिजल्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए आप। एक क्वेश्चन और आपको करा देता हूँ, है ना, उसके बाद अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन और कराएंगे, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई जगह एग्जाम में पूछा गया है। 8वां क्वेश्चन है, इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू वाई इज़ नॉट इक्वल टू जेड। ठीक, और आपको दे रखा है यहाँ एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब। ठीक, दिस इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है, प्रूव दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू -1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए। अब आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 2 या 2 टर्म का सम हो तो उसको उतने ही डिटरमिनेंट में हम तोड़ सकते हैं। ठीक, तो देखिए थर्ड कॉलम क्या है, 2 टर्म का सम, इसको 2 डिटरमिनेंट में चेंज कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 पहला डिटरमिनेंट, प्लस दूसरा क्या बन जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। ठीक, सेकंड डिटरमिनेंट देखिए, पहले रो से एक्स कॉमन है, इससे वाई इससे जेड कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड, यहाँ आपका आ जाएगा 1, यहाँ एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 1 वाई स्क्वायर, यहाँ आपका आ जाएगा 1 जेड और जेड स्क्वायर। ठीक, इस डिटरमिनेंट को देखिए तो एलिमेंट तो सेम ही है, बस थोड़ी सी पोजिशनिंग अलग अलग है। तो अगर मैं पहले डिटरमिनेंट में इसको इंटरचेंज कर दूँ एक बार, तो 1 यहाँ आ जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ पहुँच जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा माइनस साइन, फिर यहाँ जो 1 आया था उसको यहाँ चेंज कर दूँ इसको, और एक्स यहाँ चला जाएगा, तो यही डिटरमिनेंट बन जाएगा, और फिर माइनस साइन निकल के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट को ऐसे ही लिख सकता हूँ मैं 1 1 1, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इसकी 2 बार प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद 1 1 1 एक्स वाई जेड, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक, प्लस यहाँ हो गया एक्स वाई जेड, यहाँ पे 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो, अगर यहाँ पे तो ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट पूरा का पूरा, अच्छा इक्वल टू 0 भी है इसके साथ, इक्वल टू 0, ये पूरा डिटरमिनेंट ही कॉमन ले सकते हैं, ये डिटरमिनेंट पूरा कॉमन निकलेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1,
तो 1 प्लस एक्स वाई जेड आ जाएगा और इंटू दिस डिटरमिनेंट। तो देखिए इसको, ये आपका आ जाएगा कॉमन लेने के बाद 1 प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सवाल आपका हो गया, आसान हो गया। ठीक, अब आप इसको R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, R1 की जगह पे R1 माइनस R2 और R2 के जगह पे कर दीजिए R2 माइनस R3। तो क्या आएगा बेटा, 1 प्लस एक्स वाई जेड, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आएगा x माइनस वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब x माइनस वाई और x प्लस वाई, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड। ठीक, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आएगा जेड, यहाँ जेड स्क्वायर। देखिए फर्स्ट रो में x माइनस वाई कॉमन है, दूसरे रो में y माइनस जेड कॉमन है, तो यहाँ आपका आ जाएगा x माइनस वाई कॉमन लीजिए, y माइनस जेड कॉमन लीजिए और पहले से 1 प्लस एक्स वाई जेड है, तो बचेगा क्या आपके पास 0 0 1, यहाँ आपका आया 1 1 और यहाँ आपका आया जेड। ठीक है, यहाँ तो कॉमन निकल चुका है, यहाँ बचा x प्लस वाई, यहाँ बचा आपके पास y प्लस जेड, यहाँ बचा आपके पास जेड स्क्वायर। अब आप C1 के लाइन क्या कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये आ जाएगा z माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ। ठीक, अब आपके क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, x वाई जेड आर नॉट इक्वल, ये क्वेश्चन में गिवन था x इज़ नॉट इक्वल टू वाई इज़ नॉट इक्वल टू जेड, है ना। तो इसका मतलब अगर x और y इक्वल नहीं हो तो ये 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, इसका मतलब दिस इक्वल टू 0। सिंस लिखेंगे x इज़ नॉट इक्वल टू वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0 implies that x माइनस वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0, y माइनस जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0, z माइनस x इज़ नॉट इक्वल टू 0। Hence 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, -1। बात समझ में आ गई। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए जो कि डिटरमिनेंट पे बेस्ड थे, करीब 7-8 क्वेश्चन हो गए। एक लेक्चर और 4 6 8 क्वेश्चन और इस पर करा दूंगा तो आपका डिटरमिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान से समझिएगा, सारे क्वेश्चन की दोबारा से प्रैक्टिस करिए। ठीक, थैंक यू।